हेलो बच्चों, आज यहाँ हम सत्र 2025-26 के अंतर्गत कक्षा दूसरी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के गणित विषय का सप्ताह 30 अवधिक आकलन 3 हल करने वाले बच्चों। यहाँ है वर्कशीट नंबर 245। प्रश्न पहला है, दिन के भाग के साथ समय सीमा का मिलान करें। सुबह, दोपहर और रात दिया है। यहाँ टाइम दिया है आधी रात से दिन के 12 बजे तक, तो ये सुबह होता है, इससे मिला देंगे। दोपहर का 12 बजे से शाम 4 बजे तक होता है, तो इसको इससे मिला देंगे। और रात 8 बजे से आधी रात 12 बजे तक होती है, तो इससे इसको मिला देंगे। दूसरे में पूछा है, चित्र को देखो और वाक्य पूरे करो। पेड़ पर पीले पत्ते हैं, यह खालिस्तान का मौसम है। तो पेड़ पे पत्ते पीले हैं बच्चों, तो पतझड़ का मौसम है। प्रश्न तीसरा, बॉक्स में दिशाओं के नाम लिखे थे, उत्तर दिया है तो हम यहाँ दक्षिण लिख देंगे, यहाँ पूर्व और यहाँ पश्चिम हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, सभी 5 मौसम के नाम लिखे थे, हम लिख लेंगे बसंत, गर्मी, बरसात, पतझड़ और सर्दी। पांचवा प्रश्न है, घड़ी देखकर समय बताएं। तो छोटा कांटा घंटे का कांटा 2 पे है, मिनट का कांटा 12 पे है, तो यहाँ पर 2 बजे हुए हैं। छठवां प्रश्न है, घड़ी पर घंटे और मिनट की सुई बनाए। तो 5 बजे के लिए बनाना है, तो घंटे की सुई मतलब छोटी सुई 5 पे बना देंगे और मिनट की सुई 12 के ऊपर बना देंगे। सातवां प्रश्न है, सप्ताह के 7 दिनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। आठवां प्रश्न है, 30 दिनों वाले महीनों पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पर सितंबर और अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं बच्चों, तो इन पर घेरा हम लगा लेंगे। आवधिक आकलन की वर्कशीट नंबर 246 है बच्चों। प्रश्न है, समूह को सही चित्र के साथ मिलान करिए। 5 गुणित 4, तो ये 5 हो जाता है। 1 2 3 4 5 और 4 4 है। यहाँ पर 3 गुना 5 तो ये है, और 4 गुना 5 तो ये है। कुल कितने हैं? तो यहाँ पर 1 और 2 एप्पल रखे बच्चों, कितने हैं? 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 बार 2 है, तो ये 2 और 2 4 6 8 और 10, तो यहाँ लिख लेंगे 10। तीसरा प्रश्न है, कुल कितने हैं? तो यहाँ पेंसिल देखो, 1 2 3 4 रखिए, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 बार क्या है? 4 है, तो 7 गुणित 4, तो 7 चौक 28, और हम लिख लेंगे 28। प्रश्न चौथा है, कुल कितने हैं? तो यहाँ एप्पल देख लेते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 एप्पल है, तो 8 लिख लेंगे हम। कितनी बार है? 2 बार है, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है पहले से, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ हम 16 लिख लेंगे। प्रश्न पांचवा है, हल करें। 3 गुना 5, तो 5 तिया 15 होता है, 15 लिख लेंगे। 6 गुना 8, तो 6 8 48 होता है, 48 लिख लेंगे। 9 गुना 9 9 9 81 होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 81। प्रश्न छठवा है, 10 पत्तों को 2 टोकरी में बराबर बांटे, तो प्रत्येक टोकरी में कितने पत्ते आएंगे? तो 2 पचे 10 हो जाता है बच्चों, तो 5 5 दोनों टोकरी में पत्ते आ जाएंगे। प्रश्न सातवां है, 20 चम्मचों को कुछ बॉक्स में रखना है, प्रत्येक बॉक्स में 5 चम्मच रखे जा सकते हैं। आपको कितने बॉक्स की आवश्यकता है? तो टोटल 20 चम्मच है बच्चों, और 5 5 रखना है, तो यहाँ हमने 5 रखा, फिर 5 रखा, और तो हो गए 10, फिर 5 रखा तो हो गए 15, और फिर 5 रखेंगे तो हो जाएंगे 20। तो कितनी टोकरी लग गई हमें? तो कितनी टोकरी होगी बच्चों? 1 2 3 और 4 टोकरी हो गई, और प्रत्येक बॉक्स में 5 चम्मच होंगे। वर्कशीट नंबर 247 है बच्चों। पहला प्रश्न है, 9 संतरे को 3 टोकरी में बराबर बराबर बांटे, तो प्रत्येक टोकरी में कितने संतरे आएंगे? तो 3 का फाड़ा पढ़ लेते हैं। 3 तिया 9, मतलब 3 3 आएंगे, तो 3 3 और 3, 3 3 प्रत्येक टोकरी में रख देंगे। 3 और 3 6 और 3 9 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, 12 सेब को 3 टोकरियों में बराबर बांटे, तो प्रत्येक टोकरी में कितने सेब आएंगे? तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 1 3 3 6 3 4 3 चौक 12, 4 4 आ जाएंगे बच्चों, तो ये लिख दिया हमने 4 4, 4 और 4 8 और 4 12, तो प्रत्येक टोकरी में 4 4 सेब आ जाएंगे। प्रश्न तीसरा है, कुल कितने हैं? 8 बार 4 लिखना है, तो हमने 8 बार 4 लिखा, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 4 8 12 16 20 24 28 और 32, तो यहाँ लिख देंगे 32। कुल कितने हैं? 9 बार 6, तो 6 लिख दिया 9 बार हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 छंग 54, तो यहाँ पर लिख देंगे 54। पांचवा प्रश्न है, दी गई मुद्रा का मान बताइए। 2 रुपए का सिक्का है, तो 2 रुपए है। ये 50 का नोट है, तो 50 रुपए है, और ये 500 का नोट है, तो 500 रुपए इसका मान है। छठा प्रश्न है, अधिक मान वाले सिक्के नोट पर घेरा लगाइए। तो इन दोनों में अधिक कौन है बच्चों? ये 50 का है, ये 20 का है, तो ये अधिक है, इसलिए इस पे घेरा लगा देंगे। यहाँ पर 2 के सिक्के में और 1 के सिक्के में अधिक मान किसका है? 2 का, तो 2 पे घेरा हम लगा देंगे। सातवां प्रश्न है, कुल मान बताइए। तो ये 50 का नोट है, 50 और 5 55 और 60 और 2 62, यहाँ 62 रुपए लिख देंगे। प्रश्न आठवां है, 2 रुपए के कितने सिक्के मिलाकर 18 रुपए होंगे? घेरा लगाइए। तो 9 सिक्के मिलाकर 18 रुपए हो जाएंगे, यहाँ 9 पे घेरा लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 सिक्कों पर हम घेरा लगा लेंगे। यहाँ वर्कशीट नंबर 248 है बच्चों। यहाँ पूछा है, 47 रुपए की आइसक्रीम है, 45 रुपए दिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो रुपए वापस मिलेंगे या रुपए देने होंगे? तो 47 की आइसक्रीम के 45 दिए, तो रुपए देने होंगे, 2 रुपए और देने होंगे। दूसरा प्रश्न है, आपके पास 80 है, दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु खरीद सकते हैं? घेरा लगाइए। तो ये 45 की है, ये भी खरीद सकते हैं। ये 75 की है, ये भी खरीद सकते हैं अलग से, ये नहीं खरीद सकते, तो इस पे हम घेरा लगा लेंगे। प्रश्न तीसरा है, शेष बचे रुपए बताइए। प्रारंभिक रुपए 50 रुपए थे आपके पास, खर्च 37 रुपए कर दिए, तो शेष कितने रुपए बचे? तो यहाँ 50 में से 37 घटाएंगे, तो 13 रुपए शेष बचे। प्रश्न चौथा है, आवश्यक राशि बताइए। वस्तु का मूल्य है 49 रुपए और उपलब्ध है 21 रुपए, तो आवश्यक कितने रुपए की है? तो 49 में से 21 घटाएंगे, तो 28 रुपए की आवश्यकता है।
यहाँ पर प्रश्न 5वां है 55 रुपए है और 73 रुपए की गुड़िया लेनी है, तो क्या पर्याप्त है? तो नहीं, पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर 73 में से 55 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, 18 रुपए की और आवश्यकता है। 6वां प्रश्न है 36 रुपए का खिलौना है, 50 रुपए है, कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो 50 रुपए दिए, 36 का खिलौना है तो 14 बचे, तो 14 रुपए वापस मिलेंगे। 7वां प्रश्न है 10 रुपए के 4 नोट और 5 रुपए का एक सिक्का है और 65 का बैग है और कितने रुपए चाहिए? तो 10 के 4 नोट है बच्चों तो 40 हो जाएंगे, 5 का एक सिक्का है तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 रुपए कुल। और 65 का बैग है तो यहाँ 65 में से 45 घटा देंगे तो 20 रुपए और चाहिए। प्रश्न 8वां है जैनब के पास 10 रुपए के 5 नोट है, तो 10 के 5 नोट 50 रुपए हो जाते हैं और उसे 72 रुपए की मिठाई लेनी है, तो और उसे कितने रुपए चाहिए? तो 72 में से 50 घटा देंगे तो 22 बचेगा, 22 रुपए और चाहिए। वर्कशीट नंबर 249 है बच्चों। पहला प्रश्न है चित्र देखें और फूलों की संख्या गिनकर लिखें। तो यहाँ गुलाब के फूल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ फूल और फूलों की संख्या, तो गुलाब के फूल कितने? 7, तो हम लिख लेंगे 7। सूरजमुखी के फूल कितने? 1 2 3 4 5, तो हम लिख लेंगे 5। और नीले वाले फूल कितने? 7, तो हम लिख लेंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7। प्रश्न दूसरा है अधिक कम बराबर का उपयोग करके निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। तो यहाँ पर देखो बच्चों केले कितने हैं? 1 2 3 4, तो हमने 4 लिख लिया। यहाँ पर गाजर 1 और 2 है तो 2 लिख लिया। टमाटर 1 2 और 3 है तो हमने 3 लिखा। और यहाँ पर तरबूज कितने हैं? 3 है, तो ये 3 हमने लिख लिया। प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। टमाटर की संख्या तरबूज की संख्या के, तो टमाटर की संख्या कितनी है? 3 और तरबूज की संख्या 3 है, तो हम लिख देंगे बराबर है। दूसरा है गाजर की संख्या केले की संख्या से, तो गाजर की संख्या 2 है, केले की संख्या 4 है, तो कम है, लिख देंगे। केले की संख्या टमाटर की संख्या से, केले की संख्या कितनी है? 4 है और टमाटर की कितनी है? 3 है, तो हम लिख देंगे कम है। प्रश्न तीसरा यह कौन सी संख्या है? तो यहाँ इकाई में 3 है और दाही में 9 है, तो यह है 93, तो इस पे हम घेरा लगा देंगे। चौथा है इस संख्या का नाम लिखे, तो ये 88 है बच्चों, तो हमने लिख दिया 88। प्रश्न पांचवा इस संख्या का नाम लिखे, ये है 33, तो हमने लिख दिया 33। इस संख्या का नाम लिखे, ये है 94, तो हम लिख देंगे 94। वर्कशीट नंबर 250 है बच्चों। पहला प्रश्न है संख्या रेखा के साथ जोड़कर, यहाँ 56 में 9 जोड़ना है, तो यह है 56, यहाँ 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65 और हम लिख देंगे 65। यहाँ पर घटाव करना है, 72 में से 7 घटाना है, तो यह 72, यहाँ पर 7 घटा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये रहता है 65 और हम लिख देंगे 65। तीसरा प्रश्न है हल करें। 23 में 35 जोड़ना है, तो 23 में 35 जोड़ेंगे, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, तो ये हो जाएगा 58। यहाँ पर 47 में से 25 घटाना है बच्चों, तो 47 लिखा, 25 लिखा, 7 में से 5 गया तो 2 और 4 में से 2 गया तो 2, तो 22 बचेगा। पांचवा है हल करें। 38 में 22 जोड़ना है, तो 38 में 22 जोड़ लेते हैं, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 की 0 हासिल का 1, 1 और 3 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा 60। यहाँ पर 56 में से 37 घटाना है बच्चों, 56 लिखा, 37 लिखा, 6 में से 7 नहीं जाता तो दाहिने इसको दाही दे दी, तो ये होगी 10 और 6 मिलकर हो गया 16। 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 बचेगा और यहाँ 4 बचा था, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इस तरह 19 बचेगा। प्रश्न 7वां हल करें। 67 में 19 जोड़ना है बच्चों, तो यहाँ पर 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 के 6 हासिल का 1 6 और 1 7 और 1 8, तो यहाँ हो जाएगा 86। यहाँ पर 90 में से 39 घटाना है बच्चों, तो 90 लिखा, 39 लिखा, 0 में से 9 नहीं जाता, यहाँ पर 10 दाही दे दी, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पर 8 बचा था, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, इस तरह ये 51 बचेगा। और इस तरह सप्ताह 30 मतलब आवधिक आकलन 3 हमारे यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट। कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। 30 सप्ताह के पहले के सप्ताह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, जिससे कि वीडियो आसानी से चैनल पर जाके आप देख पाए। हमने अपने चैनल पे कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण के सप्ताह 1 से लेकर 30 तक संपूर्ण हल करके अपलोड किए हैं बच्चों। कक्षा 5वीं की 8 गेट अभ्यास पुस्तिका में विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण के पाठों को समझते हुए हल किया है और सर अपलोड किया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जाके सारी वीडियो देख सकते हैं बच्चों, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों।